हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। धनु या सैजिटेरियस लग्न की कुंडली में शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान हो तो क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों, मैं शुक्रदेव की दशांतर दशा के रिजल्ट इनको डिग्री वाइज कवर करूंगा और इनकी युति सभी ग्रहों के साथ। तो धनु लग्न की कुंडली में नंबर 9 यहाँ लिखा होता है। आज के वीडियो के लिए शुक्रदेव लग्न में ही विराजमान है। शुक्रदेव इस कुंडली के सबसे अच्छे भाव के मालिक होते हैं। 11वां भाव जो लाभ स्थान इच्छा पूर्ति का घर होता है, और ये छठे भाव के मालिक होते हैं जहां नंबर 2 लिखा है। जब भी हम शुक्र को किसी की भी कुंडली में देखें लग्न में, तो शुक्र अच्छे या बुरे दोनों तरह के रिजल्ट दे सकते हैं। तो पता करने के लिए सबसे पहले उनकी माता की कंडीशन पूछिए। अगर माता की जिंदगी अच्छी रही तब शुक्र के अच्छे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर माता की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हुई तो शुक्र के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर शुक्र बहुत खराब होंगे तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति की माता उनके बचपन में गुजर जाए। दूसरी चीज, शुक्र को यहां देखते ही आपने शनि और सूर्य इन दोनों का रिलेशन देखना है, कुंडली में कैसा है। अगर सूर्य देव यहां पर है तीसरे भाव में और शनि देव 11वें में है या 9वें में है, उस केस में शुक्र देव के खराब होने की चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगर शनि देव यहां पर है और सूर्य देव यहां पर है, उस केस में शुक्र देव के अच्छे होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। उसी तरह से अगर शनि यहां पर है 5वें में, सूर्य 11वें में, या शनि छठे में, सूर्य 12वें में, इन दोनों केसेस में भी शुक्र के अच्छे होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। शुक्र अगर लगन में हो किसी भी जन्म कुंडली में, तो हिदायत दी जाती है कि शादी 25वें साल में नहीं करनी है, यानी कि उम्र के 24 साल खत्म हो गए हैं और 25वां साल चल रहा है, सिवाय तब जब शुक्र सूर्य के साथ हो, तब 22वें और 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को दूसरों की सलाह लेने से फायदा होता है। शुक्र यहाँ है तो हमें मंगल की पोजीशन भी चेक करनी चाहिए। मंगल अगर छठे, 7वें या 12वें घर में है, तब ज्यादातर केस में यह व्यक्ति को लंबी आयु देते हैं। अब शुक्र के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में क्या रिजल्ट आएंगे, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शुक्र अपने पूरे रिजल्ट अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में दे। और ऐसा हो सकता है कि कुंडली का कोई और ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शुक्र देव के रिजल्ट दे दे। तो इसको हमको सबसे पहले चेक करना चाहिए। उसके लिए आप कुंडली में लग्न ही देखिए और दोनों त्रिकोण भाव। अगर इन 3 भाव में से किसी में भी कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, इन 3 में से जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो शुक्र के रिजल्ट देगा। और शुक्र खुद भी चूंकि लगन में ही है तो इन डिग्रीज में होंगे तो अपना रिजल्ट देंगे। मगर अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई भी ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में नहीं है, तब शुक्र किसी भी डिग्री में हो अपना पूरा रिजल्ट देंगे। और शुक्र के ये रिजल्ट क्या आएंगे? वो आएंगे लग्न के, लाभ स्थान के और नौकरी के भाव पे। अगर ये वाला भाव खाली है और यहां पर कोई और ग्रह है, तब शुक्र के रिजल्ट यहां बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो भी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा ये वाली चल रही है, चाहे इनमें से किसी ग्रह की या शुक्र की अपनी, वो दशांतर दशा व्यक्ति की अच्छी जाएगी। और जिस भी दूसरे ग्रह के साथ दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में ये प्लैनेट होगा, उसके रिजल्ट को भी अच्छा कर देगा। व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे, व्यक्ति चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकता है, हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति होगा। अगर कुंडली का ये वाला भाव खाली हुआ, छठा भाव, और यहां पर कोई ग्रह हुआ, उस केस में ये भाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कोर्ट केसेस, इन सब का होता है। तो इस पीरियड में व्यक्ति के अंदर सेवा भावना बढ़ेगी, मगर व्यक्ति की विल पावर भी बढ़ेगी, या व्यक्ति बहुत बुरे असर में जिद्दी भी हो सकता है। यानी कि वो बोलेगा कि मैं अब करूंगा, वो डिसाइड करेगा उसने जिंदगी में क्या कब करना है। और खास करके ये शादी के रिगार्डिंग होगा कि व्यक्ति हो सकता है इनिशियली मना कर दे और बाद में बोले अब मैं शादी करूंगा। इस तरह के रिजल्ट्स
आ सकते हैं। व्यक्ति या शत्रुओं से ईर्ष्या की वजह से परेशानी हो सकती है, नौकरी भी मिल सकती है, लोन भी मिल सकता है। इस पीरियड में कोर्ट केसेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छे या बुरे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि शुक्र के साथ बाकी ग्रह कौन से हैं और ये वाला भाव एक्टिव है कि नहीं। अगर ये वाला भाव भी खाली है इस घर के साथ, दोनों खाली है, उस केस में व्यक्ति की इस दशा अंतरदशा में शत्रुओं पर विजय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीतेगा, नौकरी मिलेगी, कोर्ट केसेस में जीतेगा व्यक्ति, और हर तरह का जो भी सिग्निफिकेशन छठे घर का है, अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है तो उससे रिलीफ मिलेगा या रिकवरी वहां पर मिल जाएगी। इस घर की सभी चीजों के रिजल्ट यहां से अच्छे हो जाएंगे अगर ये दोनों भाव खाली हैं। अगर इन दोनों भाव में कोई ग्रह है तब शुक्र केवल अपने लगन के रिजल्ट देंगे, अच्छे या बुरे वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि शुक्र के साथ दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में दूसरा और कौन सा प्लैनेट चल रहा है। तो ये शुक्र के रिजल्ट थे, जो कि यहां बैठे हुए ग्रह, अगर कोई भी ग्रह इन डिग्रीज में बैठे हैं जैसे हमने बात की, और जब भी इन ग्रह की दशांतर दशा चलेगी आपको शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे, और शुक्र की दशांतर दशा में भी शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे। नॉर्मल उपाय, गाय माता को हरा चारा खिलाना, लक्ष्मी माता की पूजा करना, ओम शुक्राय नमः का पाठ करना। अब शुक्र की जब अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, चाहे वो अपना पूरा रिजल्ट दे रहे हो या ना दे रहे हो, वो जिस डिग्री में होंगे उस डिग्री के ग्रह का रिजल्ट जरूर देंगे। अगर शुक्र यहां पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो वो केतु का रिजल्ट देंगे। तो कुंडली में चेक करिए केतु कहां पर है, जहां भी केतु होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। और अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं तब उपाय शुक्र के साथ केतु के भी करने पड़ेंगे, यानी कि कुत्तों को खाना खिलाना। अगर शुक्र यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो अपना ही रिजल्ट देंगे और दूसरे किसी ग्रह का रिजल्ट नहीं देंगे। अगर किसी और की युति इत्यादि है तब अलग बात है। अगर शुक्र यहां पर 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में हुए तो ये सूर्य देव का रिजल्ट देंगे, जहां भी सूर्य होंगे वहां के रिजल्ट देंगे। एडिशनली सूर्य देव कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक होते हैं। तो यदि ये वाला भाव खाली हुआ तो इस दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति की किस्मत उसकी साथ देगी, लंबी यात्राएं होंगी, हायर एजुकेशन में बेनिफिट मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस हो सकते हैं। मगर इन सबके पॉजिटिव रिजल्ट हैं या नहीं है वो सूर्यदेव की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और अगर शुक्र एक्टिव है और ये वाला घर भी एक्टिव है इस दशांतर दशा में तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग व्यक्ति को फायदा होगा। तो इस तरह से हमने शुक्र देव के रिजल्ट देखने हैं। और सूर्य देव के साथ जब भी सूर्य की डिग्री में हो तो सूर्य के उपाय भी होंगे, यानी कि सूर्य देव की पूजा, सूर्य देव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना इत्यादि। अब शुक्र के कुछ जनरल जो प्रभाव आते हैं, नॉर्मली अगर शुक्र यहां पर अकेले हों तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पे ज्यादा खराब असर नहीं देते हैं। मगर अगर किसी और की दृष्टि युति चल रही है तो अलग बात है, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे मगर उनके पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। तो इस बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। व्यक्ति के कुंडली वाले के अपने धन दौलत कितनी होगी और व्यक्ति के प्रेम संबंध, इश्क में कितना पड़ेगा, लव अफेयर कितने करेंगे, उसकी बात करेंगे। क्योंकि सुंदरता के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, तो व्यक्ति को सुंदरता देंगे, दूसरे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। रिलेशनशिप के कारक हैं, लग्न में बैठे हैं, लग्न शरीर और दिमाग होता है, तो दिमाग भी इन सब चीजों के बारे में सोचेगा। और वो असर अच्छे या बुरे कैसे होंगे, कितने होंगे, वो जैसा हमने डिग्री वाइज डिस्कस किया। शुक्र की युति दूसरे ग्रहों के साथ, अगर सूर्यदेव शुक्र के साथ हैं तो जैसा मैं पहले बोल चुका हूं 22वें और 25 साल में शादी नहीं करनी है। और सूर्य और शुक्र दुश्मन होते हैं तो दोनों एक दूसरे को खराब करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छे प्रभाव भी होंगे शुक्र के और इस युति के तब भी
पति पत्नी की तबीयत खराब रह सकती है। मगर अगर बुरे प्रभाव होंगे इस युति के तो सूर्य पिता को दर्शाते हैं, पिता को प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अगर चंद्रमा शुक्र के साथ है, चंद्रमा और शुक्र ये दोनों भी आपस में ज्यादा मेल नहीं खाते हैं, चंद्रमा माता शुक्र पति पत्नी, तो इन दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब कर सकते हैं। अगर मंगल देवता शुक्र के साथ है तो इन दोनों के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मगर लग्न में ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अपना अलग अलग इफेक्ट दें। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट तभी आएंगे जब डिग्री वाइज बहुत पास हो। अगर बुध देवता शुक्र के साथ हैं तब व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों से फायदा होगा। अगर बृहस्पति देव यहां पर हैं, बृहस्पति देव गुरु, शुक्र दानव गुरु, दोनों गुरु मिलके कुंडली वाले को धन दौलत पैसा अच्छा देते हैं। खराब असर में भी जनरली दौलत अच्छी रहेगी, मगर खराब असर में व्यक्ति का खाना पीना अच्छा नहीं होगा, या खाना पीना वो खा ही नहीं पाएगा, या डाइट बहुत कम होगी, और व्यक्ति की गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी बृहस्पति और शुक्र का खराब असर आ रहा हो, व्यक्ति के ऊपर कामदेव का रंग चढ़ा होता है, यानी कि वो हमेशा प्रेम संबंध, सेक्स, इनकी बातें सोचेगा, करेगा, और जितना ज्यादा ऐसा व्यक्ति करेगा उतनी ज्यादा उसकी पूरी कुंडली और पूरी जिंदगी खराब होती जाती है। तो अगर खराब असर आ रहा है तो ये टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर शनिदेव यहां पर है, शनिदेव शुक्र के साथ यहां बैठकर व्यक्ति के पिता को दर्शाएंगे, और व्यक्ति के पिता से इस व्यक्ति को लाभ होगा। कुंडली वाले के पिता उनको बहुत मदद करेंगे और पिता के लिए भी अच्छा रहता है। अगर राहु यहां पर है, राहु मैलेफिक है, तो राहु और शुक्र मिलकर लगन में कुंडली वाला और इनके पति पत्नी दोनों की तबीयत खराब कर सकते हैं। अगर केतु यहां पर है, केतु और शुक्र ज्यादातर खराब प्रभाव नहीं देते हैं, मगर अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं उसके इसमें व्यक्ति के संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, या तो देरी हो सकती है या कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस तरह से इंडिविजुअल ग्रह का इफेक्ट हमने देखना है। यहां पर एक चीज और, शनि और शुक्र यद्यपि मित्र कहलाते हैं, मगर इनकी युति का अगर खराब प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति आलसी होता है और गरीब होता है और दुखी रहता है। अब गोचर में हमने देखा है कि सूर्य बुध और शुक्र ये एक साथ चलते हैं, तो तीनों ग्रह की युति होगी तो क्या होगा, तीनों ग्रहों की युति किसी भी कुंडली में ज्यादातर कहीं भी हो तब व्यक्ति को शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि शादी देरी से होगी या कोई ना कोई और इशू आएगा। और ये व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, कलाकार हो सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर, किसी भी तरह से ये आर्टिस्टिक टेंडेंसीज इसके अंदर हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट्स है। अब जैसा आपने देखा कि शुक्र यहाँ बैठकर बहुत चीजों को अफेक्ट करते हैं, कुंडली वाले को, उसके पति पत्नी को, उसके माता पिता, संतान प्राप्ति, धन दौलत, प्रेम संबंध इत्यादि बहुत चीजों को अफेक्ट करते हैं। तो यदि किसी की कुंडली में शुक्र यहां पर है और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है तो कुंडली अवश्य चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ही हमें उपाय करने चाहिए, और जनरल उपाय वही जो मैंने वीडियो में आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।